खतरे में नहीं डाल सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ईशा। ईशा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि पहली मुश्किल में हार मान ली। ईशा, कुंडली मुंडली सब बकवास है, मैं साबित कर। ईशा, मेरे मॉम और डैड के कुंडली में 36 के 36 गुण मिलते थे। एंड यू नो व्हाट, ऐसी जोड़ी को कहा जाता है कि वो स्वर्ग से आई है। बड़े से बड़े पंडित ने कहा कि आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, मतलब they'll be happy forever, हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। वो दुनिया के सबसे दुखी कपल है, नफरत करते हैं एक दूसरे से। कुंडलियों में कुछ नहीं रखा, ना ही इनसे कुछ होता। होता वही है जो दो लोग चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इतनी सी बात पे तुम हमारे बीच के रिश्ते को तोड़ दोगे। मैं कुंडली में विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास है तो सिर्फ प्यार में। ईशा, मैं हमारे प्यार के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? क्योंकि अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ईशा, और ना ही मेरी फैमिली। बोलो ईशा, क्या तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा है या फिर नहीं? बोलो ईशा। हाँ सब, मुझे भरोसा है हमारे प्यार पे। खुद से ज्यादा। Thank God. अच्छा हुआ समर, तुमने ईशा को जाने से रोका। और वैसे भी हमें उन फालतू बकवास बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। शादी से पहले हमें कितनी सारी तैयारियां करनी है ना, कपड़े, कार्ड्स, जगह, सब कुछ। मैं काम करती हूँ, डिजाइनर का नंबर देख के मैं अभी कार्ड्स का पता करती हूँ। और आई थिंक मुझे ये काम अभी स्टार्ट करना चाहिए ना। देखो, इतनी समझदार हो गई है। विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास है तो सिर्फ प्यार है।
जितना मैं उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो पास आते। उसको वो साड़ी दिलवाना, वो ज्वेलरी दिलवाना कुछ काम नहीं आया। पंडित से कुंडली का नाटक करवाना, कुहू का एक्सीडेंट, कुछ नहीं। समर्थ से इतना प्यार करता है, वो उषा को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्या हो गया तुमको? इतनी जल्दी हार मान रही हो तुम? मैंने तो सुना था तुम एक बहुत ही जिद्दी लड़की हो और अपने प्यार को बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगी। तुम इतनी जल्दी हार मान रही? ये हाथ जब ईशा देखेगी ना तो उसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि तुम अब भी समर्थ से प्यार करती हो। नहीं हीरा नहीं, उनका प्यार हमसे नहीं जीत सकता। आज तक ईशा ने तुमसे सब कुछ छीना, राइट? ऐसा ना हो कि वो समर्थ को भी तुमसे छीने। ईशा से हार मानना मतलब जिंदगी से हार मान जाना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अभी जंग शुरू हो। एक दो बार अगर हम नहीं जीते तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जंग हार गए। कभी कभी जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं या किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हैं, वो हमको नहीं मिलती। लेकिन फिर सडनली कुछ होता है और वो अपने आप हो जाती है। तुमको सिर्फ ईशा के लिए अपनी नफरत को याद रखना है। तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, ईशा की बर्बादी। ये कभी मत भूलना कि उसने तुमसे वो हर चीज छीनी है जिससे तुमने प्यार किया है। इसलिए तुम्हें सिर्फ उसकी जिंदगी को अब बर्बाद करना है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मेरी नफरत में उनके प्यार से ज्यादा ताकत है और अंत में नफरत मेरी जीतेगी। मैं ईशा को समझ से अलग करके ही रहूंगी। थैंक गॉड ये लड़की अभी भी मेरी तरफ है। वैसे जो काम हम दोनों मिलकर एक साथ नहीं कर पाए, वो काम एक आदमी है जो अकेले कर सकता है। साम बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुंडली फुंडली कुछ नहीं होता। ये पंडित लोग हैं ना, बस बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहते हैं। तुझे तो पता है ना साम बाबा तुझे कितना लव करता है? देख बेटा, जिंदगी भर तूने दूसरों की खुशियों के लिए सोचा है, बस अब के बाद तू अपनी आने वाली खुशी के लिए सोच। मासी ये क्या? हाँ? वो पता नहीं आया है कुछ तेरे लिए। मेरे लिए? अरे ये साड़ी मेरे लिए साड़ी कौन भेजेगा? ना कोई नाम ना कोई पता। दिखने बिकने की क्या जरूरत है, साम बाबा ने भेजा होगा। इतनी सुंदर लगेगी मेरी गुड़िया, एकदम प्यारी सी दुल्हन ना। क्या देख रही है? अरे साम बाबा को फोन कर, थैंक यू बोल, इतना प्यारा गिफ्ट दिया है? ईशा? हाँ ईशा, अभी गई और कॉल भी आ गया। अब इतना ही मिस करी थी तो यहीं कह देती। तुम्हें भी अगर गिफ्ट देना था तो तभी दे देते। मेरे घर साड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? साड़ी? कौन सी साड़ी? अरे जो तुमने भेजी है। ईशा मैंने तुम्हें कोई साड़ी नहीं भेजी। समर प्लीज सच बोलो, अगर तुमने नहीं भेजी तो और कौन भेजेगा? अरे ईशा नाम पता कुछ तो लिखा होगा। ऊपर तो कुछ ही लिखा। एक मिनट मैं अंदर देखती।
समर नाम नहीं है पर एक नोट मिला है। कौन हो सकता है? ईशा, जरा पढ़ के बताओ। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे अपने जन्मदिन पर सिर्फ एक तोहफा चाहिए, वो ये कि तुम मुझसे आके मिलो। आज शाम 8 बजे शिव मंदिर में। यही साड़ी पहनकर आना जो मैंने तुम्हें भेजी है। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा सबसे बड़ा चाहने वाला। हद हो गई है तो। चाहने वाला क्या मतलब इसका? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है। जरूर तुम्हारा कोई सरफिरा फैन होगा। पहले ऑफिस में गजरा भिजवाया, अब साड़ी, कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ, लेकिन ऐसे बिना जाने वो मुझे मिलने कैसे बुला सकता है? मैं जाके देखती हूँ समर। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। लेकिन समर, तुझे मेरे घर का पता मालूम है। न जाने मैं क्या करूं। मुझे उसे जाके समझाना होगा। ईशा, तुम वहां नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। उसका मुझे दिमाग ठिकाने लगाना होगा। ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे अपने साथ तो ले चलो। ईशा, अगर तुम साथ जाओगी तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। पहले साड़ी भेजता, फिर उसे वहां बुलाता भी। हिम्मत कैसी हुई उसकी? मैं उसे छोड़ूंगा। ईशा का कोई पागल फैन उसे परेशान कर रहा है और 8 बजे उससे मिलने वाला है। भाई कमाल कर दिया तुमने। मैंने तुमसे कहा कि ईशा और समर्थ को अलग कर दो और तुमने ऑलरेडी मेरा काम भी शुरू कर दिया। क्यों, किसी शुभ मुहूर्त का वेट करना था क्या? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑल द बेस्ट। और हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये देख, आजकल इस तरह के कार्ड ज्यादा चल रहे हैं शादियों में। पता नहीं कैसे पागल सिर पे रहा है। साड़ी भी गिफ्ट में दी। दिखाइए भैया, अच्छा वाला दिखाइए। कोई पागल फैन? रेवती आंटी ने सही कहा, जो काम हम कोशिश करके भी नहीं कर पाते वो अपने आप ही हो जाते। शायद यही वो मौका है जिसका हमें इंतजार था। ईशा, डोंट वरी, समर सब ठीक कर देगा। और वैसे भी फेमस लोगों के साथ तो ये सब कुछ होता ही है। एक ना एक फ्रेंड पागल निकलता ही है। तुम टेंशन मत लो और अपनी शादी का कार्ड ले। कौन सा है? अच्छा, ये आगे देखे। एक मिनट। आठ बज गए और तुम अभी तक नहीं आई। यही कदर की है तुमने मेरे प्यार, मेरे तोहफे की। अपनी जगह समर्थ को भेज दिया। अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये कहाँ से आया ये चिट्ठी? क्या मतलब है? दिखाइए मुझे, दिखाइए। ये आपने हमें कुछ भी नहीं पता कि किसने कर दिया। हमें कुछ भी नहीं मालूम। सच मानिए मेरी बात। और समर्थ को पता भी नहीं है कि वो उसका इंतजार कर रहा है। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है समर्थ।
मैं समर को खुद नहीं होने दूंगी। मैं भी चलती रही। जलम प्रवाह पावितस्कले कले बलम बलम वितांबुजं गतुंग मालिका डमक 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 विनाटमर्वय जकार चंड तांडवम्। कहाँ हो तुम? सामने आओ। अरे आता क्यों नहीं? अगर ईशा को तंग किया तो क्यों कर रहा है ये सब? मुझे पता कि तुम यहीं कहीं हो। ईशा के पीछे क्यों पड़े हो? अरे हिम्मत है तो सामने आना। कहाँ हो तुम? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है समर्थ। अगर करूंगा ना तो तुम कुछ कहने लायक नहीं रहोगे। लेकिन तुम तो अभी से ही इतना घबरा रहे हो। आगे मुझे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका दे दो तो मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। तुम? क्या हुआ समर्थ? मुझे देख के चौंक गए? सोचा भी नहीं होगा ना कि तन्मय ऐसा कर सकता है। इसका मतलब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ ईशा तक पहुंचने के लिए। पहुंचना तो मैं तुम दोनों तक चाहता था और देखो ना मैं कामयाब हो गया। अब मैं समझा, मेरा वो एक्सीडेंट, मेरी जान बचाना सब एक नाटक था और फिर मेरे घर आना। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। दोस्त? हाँ, धोखा देना मैंने दोस्तों से ही सीखा है। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ईशा से दूर रहना, समझे? तो क्या कर लोगे समर्थ? तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ करने आया हूं मैं करने आया हूं। तुम दोनों से सब कुछ छीनने आया हूं। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने आया हूं।